गुड इवनिंग चिल्ड्रंस। आज के इस क्लास में हम लोग समझेंगे हार्ट को, यानी कि हम देखेंगे कि हार्ट हमारा रियली में कैसे वर्क करता है और मतलब कि कैसे हमारे अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ना। कब हमारे अंदर ब्लड की ऑक्सीजन की मात्रा आती है और कब हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आती है ब्लड में। तो इन सारी प्रक्रियाओं की यानी इन सारे फंक्शंस को आज हम समझेंगे और कैसे ये हमारा हार्ट पर मिनट रेगुलरली धड़कता रहता है और अगर ये धड़कना बंद कर दे तो उसके आगे की कहानी आपको पता है। तो हम बात करेंगे कि ये हार्ट हमारा कैसा वर्क करता है। हार्ट हमारा कैसा वर्क करता है, तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि ये हार्ट जो होता है हमारे चेस्ट कैविटी के पास होता है ना। हार्ट हमारी चेस्ट कैविटी के पास होता है, ये हमारे लंग्स के बीच में होता है। ये बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड का थोड़ा बेंड होता है, ये बिल्कुल सेंटर में नहीं होता है, लेकिन ये क्या होता है लेफ्ट साइड का, मतलब कि ये मार्कर है मैंने, ये बिल्कुल ऐसे नहीं होगा, ये लेफ्ट साइड का नीचे की तरफ से थोड़ा सा यूं बेंड होता है। लेफ्ट साइड नीचे की ओर थोड़ा सा बेंड होता है। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, देख रहे हो जैसे बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एकदम मुट्ठी के जैसा है ना, मुट्ठी के जैसा, मुट्ठी के आकार का होता है। और बात करें तो ये हल्का गुलाबी यानी कि रेडिश पिंक होता है। लाल वाला पिंक समझा है ना आप लोगों को, तो ऐसा पिंक कलर जो हल्का रेडिश भी होता है, लाल पिंक होता है। तो मुझे नहीं पता हिंदी में उसे क्या कहते हैं, लेकिन हाँ इंग्लिश में उसे रेडिश पिंक बोला जाता है। ठीक है, तो रेडिश पिंक कलर का होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अब आगे हम बात करते हैं कि भाई ये वर्क कैसे करता है। तो आपको मैं सबसे पहले पाइप के नाम दिखा दूं, तो आपको यहाँ एक पाइप, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 9 पाइप लगभग दिख रहे। तो मैं बताऊं ये जो छोटे पाइप से इनको कहा जाता है पल्मोनरी वेन्स, यानी कि फुफ्फुस सिराएं है ना, फुफ्फुस सिराएं बोलते हैं इनको। फिर उसके बाद हम अपर वेन्स की बात करें, लोअर वेन्स की बात करें, राइट वेंट्रिकल्स और बाकी का ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनकी हम बात करें। तो थोड़ा सा हम इसको समझाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों ने पाचन क्रिया में पढ़ा था ना, पाचन प्रक्रिया में पढ़ा था। तो पाचन प्रक्रिया में हम लोगों ने सुना देखा था कि डाइजेशन सिस्टम के बाद, यानी कि पाचन प्रक्रिया में देखा था कि डाइजेशन सिस्टम के बाद जो प्रोटीन था हमारा, यानी जो न्यूट्रिशन था, पोषण था, वो हमारा पहुंचा था कोशिका के पास। कोशिका के पास, तो कोशिका के पास हमारी एनर्जी बनी थी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनी थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो हमारी एनर्जी बनी थी वो भाई कहाँ यूज होगी, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनी थी, लेकिन एनर्जी बनने के लिए हमको ये भी देखा था कि भाई हर एक सेल को, हर एक कोशिकाओं को भाई ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी थी। क्योंकि अगर पोषण पहुंच गया किसी भी सेल तक, किसी भी कोशिका तक अगर पोषण पहुंच गया यानी प्रोटीन पहुंच गया, तो उस प्रोटीन को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसे जलाना पड़ेगा। और उसे बर्न करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी थी, उसे बर्न करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ी थी ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन कौन लेकर के आया था सेल तक, ऑक्सीजन लेके आया था ब्लड। और ब्लड में ऐसे कौन सा अब ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आप लोग बताना कमेंट में कि भाई कि ब्लड में ऑक्सीजन को कोशिका तक कौन लेकर के आया, यानी ब्लड में जो हमारा ऐसा कौन सा सब पार्टिकल था जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ऑप्शन में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट्स, इन तीनों में से कौन ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है, कौन ऑक्सीजन लाता है। तो आगे बात करते हैं भाई, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि अपर वेना कावा और लोअर वेना कावा, जिसे अग्रम महाशिरा को बोलते हैं और पश्चिमी महाशिरा बोलते हैं। अग्रम महाशिरा और पश्चिमी महाशिरा को मैं बात करूं तो ये दोनों ही पाइप्स हमारे क्या है भाई, राइट हैंड साइड से ऐड है, राइट साइड से ऐड है, यानी कि दाएं साइड से ऐड है। और बता दो कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। याद रखना, पॉइंट्स तो बता रहा हूं, मैंने बताया कि भाई ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, रेडिश पिंक कलर का होता है, और साथ ही साथ चेस्ट कैविटी में होता है। 3 पॉइंट हो गए। और उसके बाद क्या होता है, ये लेफ्ट साइड का बैंड होता है ना, ये बात बताई मैंने। इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर बोलो या 4 कमरे बोल लो, जो भी आपको बोला, 4 चैम्बर होते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बाकी का आप यहाँ ये जो डोर दिख रहा हो, ये ब्लड आ रहा है, यहाँ से यूं ब्लड आ रहा है, इस कमरे से इस ब्लड में आ रहा है, तो कमरा खुला हुआ है। बाकी का जब ब्लड नहीं आता है, डिसिस्टोल होता है, सिस्टोलिक और डिसिस्टोलिक आप लोगों ने पढ़ा है, तो वो यूं बंद हो जाता है। जब ब्लड नहीं आता है तो ये यूं बंद हो जाते हैं, जब ब्लड नहीं आता है तो ये यूं बंद हो जाते हैं। अब आपको पूरी तरीके से कमरे दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 कमरे अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि भाई 4 कमरे होते हैं जब ब्लड नहीं आता है। अगर ब्लड आ रहा होता है तो यही कमरे खुल जाते हैं, यही कमरे अपने आप से ही यूं खुल जाते हैं। याद रखना, ये कमरे अपने आप यूं खुल जाते हैं, उनको खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये
फ्लेक्सिबल होते हैं। ये बोलो तो जैसे रबड़ आपकी फ्लेक्सिबल होती है, जब कोई चीज आएगी तो वो यूं बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, ऐसे ही ये भी क्या हो जाता है, खुल जाती है और बेंड हो जाती है। ठीक है, तो हम बात करें कि भाई ब्लड आता कैसे है, तो सबसे पहले हमारा जो ब्लड आएगा, हम वहां से अशुद्ध ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं, यानी अशुद्ध ब्लड की बात करें, तो अशुद्ध ब्लड हमारा कैसा होगा, ये याद रखो, जिस ब्लड में भाई ब्लड प्लस, यहाँ पे तो समझ लो इस बात को कि ब्लड में अगर ब्लड प्लस CO2, इसे बोला जाता है अशुद्ध, अशुद्ध यानी कि डीऑक्सीजनेटेड। और उसके बाद हम बात करें कि ब्लड प्लस O2, इसे शुद्ध बोला जाता है, शुद्ध, शुद्ध रक्त बोलते हैं इसको। तो ब्लड प्लस CO2 अशुद्ध रक्त, ब्लड प्लस O2 शुद्ध रक्त। जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, जिस ब्लड में यानी जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, उसको बोलेंगे अशुद्ध ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो जो राइट हैंड में हमारे दोनों चैम्बरों में काम होता है, इस साइड में, इस साइड में यानी कि राइट हैंड साइड, यानी कि हमारे भाई दाएं तरफ जो कार्य होता है वो होता है भाई अशुद्ध ब्लड का, यानी कि कार्बन, इसमें और इसमें जो काम होगा वो ब्लड से ही काम होगा, ब्लड से ही काम होगा, लेकिन इधर जो काम होगा उन ब्लड में होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इधर हमारे अशुद्ध ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। इधर कौन सा ब्लड होगा हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी अशुद्ध ब्लड। तो अशुद्ध ब्लड ये आएगा कहां से, ये अशुद्ध ब्लड आता है हमारी कोशिकाओं से। हमें पता है कि कोशिका में प्रोटीन था, ऑक्सीजन गई, बर्न हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, वो कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई किसमें, खून में, वो कार्बन डाइऑक्साइड वो फिर वो ब्लड हमारा बन गया डीऑक्सीजनेटेड। जब भाई कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड खून में मिल गई यानी ब्लड में मिल गई, तो वो ब्लड बन गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त जब बन गया तो वो अशुद्ध रक्त आएगा इन दोनों पाइप्स के अंदर। ये दोनों पाइप कहाँ खुलते हैं, ये दोनों पाइप खुलते हैं भाई हमारे यहाँ पे पहले वाले चैम्बर में, जिसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम यानी कि दाया अलिंद। तो ये दोनों पाइप में अगर खून आया, इन दोनों पाइप में यूं खून आया, कौन सा खून ब्लड आएगा, अशुद्ध ब्लड, अशुद्ध रक्त आया, इनमें आया 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 आया, वो कहाँ आ जाएगा भाई, पहले चैम्बर। किस चैम्बर में आएगा, पहले चैम्बर में। इस पहले चैम्बर का नाम होता है राइट एट्रियम। तो पहली बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में आने के बाद ये दरवाजे जाएंगे खुल, इन दरवाजों को बोला जाता है पट, कपाट, क्या बोलते हैं, कपाट। ये कपाट हो जाएंगे खुल, ये भाई कपाट खुल जाएंगे, ये कपाट खुल गए। अब इन कपाटों से को खुलने के बाद ये ब्लड आ जाएगा हमारे दूसरे चैम्बर में, जिसका नाम है बाया निलाय है ना, यहाँ पे निलाय है, हाँ यहाँ निलाय। तो दाया निलाय, जिसे हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, दाया निलाय। तो पहली बात अशुद्ध ब्लड आया हमारा वेना कावा से, वेना कावा से आने के बाद अशुद्ध ब्लड आया हमारा कहाँ पर, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम के बाद पठार से होते हुए हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, दाया निलाय में, यानी कि राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। भाई अशुद्ध ब्लड यहाँ आया और अशुद्ध ब्लड यहाँ आया, पहले चैम्बर में, पहले चैम्बर से पठार खुले और दूसरे चैम्बर में वो आ गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि अशुद्ध ब्लड कोशिका से आया, कोशिका से आने के बाद अशुद्ध ब्लड इन इन वेना कावा में आया, यानी कि महाशिराओं में आया, महाशिराओं से होने के बाद वो कहा गया, पहले चैम्बर में आ गया। पहले चैम्बर का नाम था दाया अलिंद यानी कि राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के बाद वो आ गया राइट वेंट्रिकल में यानी कि दाएं निलाय में। अब दाएं निलाय के बाद ये ब्लड कहाँ जाएगा, भाई कार्बन डाई वाला ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से निकालना भी तो है, हमारे खून में कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, लेकिन अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड निकलेगा भी तो, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कहाँ निकलेगा, वो ब्लड ये यहाँ से एक पाइप लगा होता है बेटा, याद रखना, यहाँ से एक यूं पाइप लगा होता है, यूं पाइप लगा होता है, जो कि पाइप पीछे से होते हुए यहाँ खुलता है, इस पाइप में खुलता है। ये जो पाइप आप देख रहे हो, ये वाला नहीं, ये वाला हम बात कर रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये दो पाइप, इन दो पाइप। तो ये यहाँ से खून, यहाँ से ना देखो, ये देखो यहाँ से एक पाइप है, या देखो ध्यान से, जरा ध्यान दो, ये पाइप आपको दिख रहा है, ये पाइप आपको दिख रहा है, यूं, ये पाइप, ये जो भाई यहाँ इस वाले, भाई अशुद्ध ब्लड पहले इसमें आया फिर इसमें आ गया,
इसमें आने के बाद अशुद्ध ब्लड किसमें जाएगा, इस वाले पाइप में जाएगा, इस वाले पाइप में। ये पाइप देखो यूं जा रहा है, यूं गया पाइप, ये पाइप यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, फिर दो पार्टों में यूं डिवाइड हो गया। इन दोनों, इस पाइप को कहा जाता है, इन दोनों पाइप को कहा जाता है भाई हमारा पल्मोनरी आर्टरीज, यानी कि फुसफुस धामियां। फुसफुस धामियां बोलते हैं इनको भाई, यानी पल्मोनरी आर्टरीज। तो पल्मोनरी आर्टरीज का काम क्या होता है, ये इस वाले चैम्बर से, यानी ये दूसरे वाले चैम्बर का जो अशुद्ध ब्लड होती है वो हृदय से निकालती है। वो निकाल करके ब्लड कहाँ ले जाती है, फेफड़ों में, यानी लंग्स में ले जाती है। अशुद्ध ब्लड को निकाल करके वो कहाँ ले जाती है, फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या कार्य, तो आपको तो पता है फेफड़ों में क्या होगा भाई, वो क्या हो जाएगा, ब्लड वो निकल जाएगा। फेफड़ों में क्या होगा भाई, जो हमारा अशुद्ध ब्लड है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाएगी, फिर उस ब्लड में क्या डाल दिया जाएगा, ऑक्सीजन डाल दी जाएगी। ये फेफड़े हैं हमारे। फेफड़ों का मेन कार्य होता है कि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देना और ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाना। मान लो कि मेरे पास एक और मार्कर, आई नीड रेड मार्कर। तो ये बात करो, देखो जैसे मान लो कि ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये ब्लड है, ये ब्लड है, ये ब्लड है, ये कौन सा ब्लड है, ब्लड है। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये ब्लड, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन, ठीक है। अभी ब्लड में है कार्बन डाइऑक्साइड, अभी ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करी तो ब्लड वाले कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पहले कहाँ जाएगा, पहले चैम्बर में। किसमें आ जाएगा, अब पहले चैम्बर क्या करे, पहले चैम्बर का क्या नाम है, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, यानी कि दाएं आर्टिकल, दाएं अलिंद में आएगा ब्लड। दाएं अलिंद में आने के बाद ये कौन सा ब्लड है मेरे को बताओ, ये है ब्लड और ये है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यानी अशुद्ध ब्लड है। ये कौन सा ब्लड है, अशुद्ध ब्लड। यहाँ आने के बाद इन पठारों से होते हुए दूसरे वाले चैम्बर में आ जाएगा, जिसका नाम है राइट वेंट्रिकल, जिसका नाम है राइट वेंट्रिकल, जिसका दाया निलाय नाम है। दाया निलाय होने के बाद ये अशुद्ध ब्लड कहाँ होकर के जाएगा, इन पाइप में चला जाएगा, इन पाइप्स में चला जाएगा। तो इन पाइप्स में होने के बाद वो कहाँ चला जाएगा भाई, फेफड़ों तक चला जाएगा। किसमें पहुंच जाएगा, फेफड़ों तक। फेफड़ों के पास ये आ जाएगा, मान लो कि यहाँ पर फेफड़े हो तो फेफड़ों के पास आपका शुद्ध ब्लड आ गया। फेफड़े क्या करेंगे, इस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के मुंह से बाहर निकाल देंगे और इसमें मिला देंगे ऑक्सीजन। हमने सांस लिया, ऑक्सीजन मिल गई, हमने निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, ठीक। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहां तक बात बताओ, सबको समझ में आ गई कि भाई इस पहले चैम्बर में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आया, उसके बाद दाएं निलाय ने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को फेफड़ों तक पहुंचाया। फेफड़ों पे पहुंचने के बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हटा दी गई और क्या मिल गया, उसमें ऑक्सीजन मिल गया। यहां तक बात सबको समझ में आई। ऑक्सीजन जैसे ही मिली, ऑक्सीजन, फेफड़ों ने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल करके उस ब्लड में क्या मिला दिया, ऑक्सीजन। इसको बोल दिया गया शुद्ध ब्लड। इसको क्या बोला जाएगा, ब्लड प्लस ऑक्सीजन क्या होगा, शुद्ध ब्लड। क्या होगा, शुद्ध ब्लड। अब ये शुद्ध ब्लड कहाँ आ जाएगा भाई, ये जो शुद्ध ब्लड आप ये देखो, फेफड़ों में बहुत सारी नसें होती हैं, तो बहुत सारी वेन्स होंगी, तो वेन्सों के जरिए, वेन्स के जरिए जो हमारे ये शुद्ध ब्लड है, यहाँ पर ये जो वेन्स दिख रहे हो, पल्मोनरी वेन्स देख रहे हो, है ना, इन वेन्स के जरिए अब हमारा शुद्ध वाला ब्लड कहाँ आ जाएगा, तीसरे चैम्बर में। कहाँ आएगा, तीसरे चैम्बर में। तीसरे चैम्बर का नाम होता है बाया अलिंद, बाया अलिंद, अलिंद। अब बाएं अलिंद में आने के बाद ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा, फिर पठार से होते हुए कहाँ पहुंचेगा हमारा ब्लड, बाएं निलाय में। किसमें, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर बाएं निलाय के होने के बाद हमारा ब्लड, यहाँ से एक पाइप होता है, ये जो पाइप देख रहे हो, मैंने ये पाइप बनाया लोगों के लिए, ये देखो ध्यान से, ये एक पाइप है, ये तो यहाँ से एक पाइप होता है, ये पाइप बनाते इसको सही से ध्यान से, तो ये एक पाइप होता है भाई। अब ये जो हमारा पाइप है, अब हमारा क्या होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आया तीसरे चैम्बर में। तीसरे चैम्बर में आने के बाद पठार यानी डोर क्रॉस करते हुए हमारा कहा चौथे चैम्बर में आ गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड कहाँ जाएगा, यूं जाएगा, इसमें आया, फिर इसमें आया, फिर इसमें आया। ये जो पाइप दिख रहा है, अब इसके पीछे पीछे ट्राई करेगा, इससे निकल जाएगा। इससे क्या कर जाएगा, वो निकल जाएगा, वो इससे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा।
इसका क्या नाम है? एरोट्रा, ओरोटा। क्या नाम है इसको? इंग्लिश में बोलते हैं ओरोटा। क्या बोलते हैं? यानी दैहिक महाधामी। इसे महाधामी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अरोटा यानी कि महाधामी। ये महाधामी, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? कोशिका के पास। कहाँ जाएगा? कोशिका के पास जाएगा। कोशिका के पास क्या बन जाएगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड बना, क्योंकि कोशिका ऑक्सीजन को लेकर के एनर्जी बना लेगी। एनर्जी बनाने के बाद वो खून में कौन सा क्या मिला देगी? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यूं इंटर करेगी, पहले वाले में, फिर दूसरे में आएगी, फिर यहाँ से होते हुए निकल जाएगी, फिर फेफड़ों के पास जाएगी। फेफड़ों के पास जाने के बाद फिर ऑक्सीजन मिल जाएगी। ऑक्सीजन मिलने के बाद फिर से इसमें आएगी, फिर इसमें आएगी। तो ऐसे पूरा प्रक्रिया बार बार चलता रहता है। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम से, ध्यान से सुनना, पूरा क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। तो आपने भोजन किया, आपने भोजन किया, आपने भोजन किया, तो आपका जो भोजन है वो, आपका जो बाइट है यानी कि आपका जो कॉर है, वो सबसे पहले बकल कैविटी में आया, मुख ग्रह में आया, है ना? मुख ग्रह यानी कि बगल कैविटी में। बगल कैविटी के बाद आपका ये पाइप से, फूड पाइप से होते हुए आपका फूड भोजन कहाँ तक आ गया, यानी आपका बाइट कहाँ तक आ गया? स्टमच में आ गया। कहाँ गया? स्टमच में आ गया। ओके, तो आपका फूड पाइप से होते हुए आपका फूड कहाँ गया? पेट में आ गया। यानी कि अगर पेट में आ गया, स्टमक में आ गया। स्टमक में आने के बाद आपका अग्नाशय और लीवर ने अलग अलग तरीके के जूस निकाले, अलग अलग तरीके के रस निकाले, जिसकी वजह से आपको क्या हुआ? अलग अलग तरीके एंजाइम्स आए आपके पेट में, और उन्होंने क्या करा? भोजन को बहुत ज्यादा गला दिया। क्या करा? भोजन को बहुत ज्यादा गला दिया। गलने के बाद आपके पेट से होते हुए आपका जो फूड है वो कहाँ गया? बड़ी बड़ी छोटी आंत में। कहाँ गया? छोटी आंत में। छोटी आंत में उसका ऑब्जॉर्प्शन हुआ, फिर बड़ी आंत में उसका ऑब्जॉर्प्शन हुआ, फिर उसके बाद आपका नाइट्रोजेनियस वेस्ट निकाल दिया गया। यानी कि ऐसा भोजन जो आप, फिर आप बड़ी आंत में पचने के बाद ऐसा भोजन आपके पास बचा जो अपाच्य है, जो पच नहीं सकता, उसको फिर क्या करा गया? निकाल दिया। अब भाई ये जो पूरा फूड आपने खाया, पूरा एब्जॉर्प्शन हुआ, न्यूट्रिशन हुआ, वो बन गया न्यूट्रिशन। आपका भोजन किस में बदल गया? अब न्यूट्रिशन में। ये न्यूट्रिशन आपका कहाँ जाएगा? ये पोषण आपका कहाँ जाएगा? कोशिका के पास। कहाँ जाएगा? कोशिका के पास। आपका ये पोषण जैसे ही कोशिका के पास पहुंचा, तो कोशिका ने कहा कि मुझे भाई ऑक्सीजन की आवश्यकता है, यानी मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है, नीड है, ताकि मैं इस न्यूट्रिशन को, इस पोषण को एनर्जी में बना सकूं। तो भाई ब्लड ने कहा कि तुम चिंता मत करो। ब्लड कह रहा है कि भाई मैं लेके आऊंगा तुम्हारे लिए ऑक्सीजन, मैं तुम्हारे लिए ऑक्सीजन लेकर के आऊंगा। तो ब्लड क्या करता है? हृदय, ब्लड क्या करता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन लेता है, फिर हृदय में आता है। हृदय में हृदय पंप होता है, यानी कि हार्ट पूरा पंप होता है, और जैसे ही पंप होता है तो ब्लड को मिलता है प्रेशर, ब्लड प्रेशर मिला तो ब्लड पहुंच गया कोशिका तक। कहां तक पहुंच गया? कोशिका को उसने ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड दिया। कोशिका ने क्या करा? ब्लड में से ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन, कोशिका को सेल बोलते हैं, सेल ने क्या करा? ऑक्सीजन को ले लिया। ऑक्सीजन लेने के बाद उसने क्या करा? ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। जैसे ही ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आई, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ आया? हृदय में आया। हृदय में फिर पंप हुआ, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ पहुंच गया? फेफड़ों में। फेफड़ों ने उस कार्बन डाइऑक्साइड को मुंह से निकाल दिया। मुंह से जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों ने निकाला, फिर और सांस भी तो हम लोग लेते हैं, सांस जैसे ही लिया तो ऑक्सीजन उसमें मिल गया। ठीक है, उसमें सीधा ऑक्सीजन मिल गया। इसी बात समझ में आई? एक बार फिर समझा रहा हूँ हृदय कैसे कार्य करता है, ध्यान से कि भाई आपने सांस लिया, है ना? सांस लेने से वो समझो कि कोशिका के पास पहुंचे। कोशिका ने क्या करा? कार्बन डाइऑक्साइड मिला लिया। ब्लड में क्या मिला दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद हो, कोशिका से अशुद्ध ब्लड आता है। कोशिका से कौन सा ब्लड आएगा? अशुद्ध ब्लड आया। तो अशुद्ध ब्लड कहाँ एंटर करेगा? अशुद्ध ब्लड इन पाइपों से। इन पाइपों का नाम है वेना कावा, अपर वेना कावा, लोअर वेना कावा। अपर वेना कावा, लोअर वेना कावा से एंटर करेगा, कहाँ पहुंच जाएगा? पहले चैम्बर में। पहले चैम्बर का नाम राइट एंट्रियम। राइट एंट्रियम में आने के बाद ब्लड क्या करेगा? दूसरे चैम्बर में आ जाएगा, इन पठारों यानी इंडोर से होते हुए दूसरे चैम्बर में आएगा। दूसरे चैम्बर का क्या नाम है? डायनिला यानी राइट वेंट्रिकल। यहाँ आने के बाद वो क्या करेगा? फिर से पंप होगा। तो पंप होने के बाद ब्लड जैसे ही भाई सिकुड़ता है, जैसे वॉल्यूम कम होगा, सिकुड़ेगा ना,
श्रिंक होगा, हृदय हमारा क्या होगा, श्रिंक होगा। क्या होगा, जैसे ही हृदय हमारा श्रिंक हुआ, वो क्या हो जाएगा, ब्लड निकल जाएगा, हमारे यहाँ से ब्लड क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और जैसे ही हमारा ब्लड निकलेगा, वो कहाँ पहुंचेगा, जाकर के फेफड़ों के पास। कैसे, कहाँ पहुंचेगा, फेफड़ों के पास। तो इन पाइप के जरिए, इनका नाम है पल्मोनरी आर्टरीज। तो पल्मोनरी आर्टरीज से ब्लड निकल के पहुंचेगा फेफड़ों के पास, फेफड़ों के पास पहुंचेगा तो वहां मिल जाएगा ऑक्सीजन ब्लड को। फिर ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ आएगा, तीसरे चैम्बर में आएगा। किसकी हेल्प से आएगा, पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से आएगा। तीसरे चैम्बर में आने के बाद फिर इन डोर को क्रॉस करके वो चौथे चैम्बर में आएगा। चौथे चैम्बर में आने के बाद, जिसका नाम है बायां निलाय, तो बायां निलाय के बाद भाई वो कहाँ पहुंच जाएगा, फिर से कोशिका के पास पहुंच जाएगा। इस साइड कार्बन डाइऑक्साइड का काम चल रहा है और इस साइड ऑक्सीजन वाले ब्लड का काम चलता है। ठीक है, यानी इधर अशुद्ध ब्लड कार्य करता है और इधर शुद्ध ब्लड कार्य करता है। देखो मेरे पास सुनो, आर्टरीज यानी अनिल, अलिन। मैंने पूरा हृदय आपको पढ़ाया, तो आर्ट्रियम, एट्रियम का काम क्या था, वो हमेशा ब्लड को ले रहा था। देखो ये आर्ट्रियम, भाई पहले एट्रियम को देखो, यानी कि अगर हम राइट एट्रियम की बात करें तो ये भी ब्लड ही ले रहा है ना, भले ही ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ले रहा हो, लेकिन ये ब्लड ले रहा है कि नहीं ले रहा है। और अगर हम बात करें इस तीसरे चैम्बर का, जिसका नाम है लेफ्ट एट्रियम, ये भी ब्लड को ले रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजन वाले ब्लड को ले, कहीं ना कहीं एट्रियम जो क्या काम कर रहे हैं, ब्लड को हृदय में प्रवेश करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, इंटर करा रहे हैं। तो अगर कभी पूछे ऐसे कौन से चैम्बर है जो ब्लड को इंटर करवाते हैं, तो दो चैम्बर, जो उनका क्या नाम है, एट्रियम, जिनका क्या नाम है, एक का लेफ्ट और एक का राइट। अब वैसे दो चैम्बर जो निकाल रहे हैं, ये दूसरा वाला निकाल रहा है कि नहीं, इसको निकाला, फिर तीसरे वाले ने भी यूं निकाला, निकालेगा कि नहीं निकाला, भाई ये इनका क्या काम है, ये देखो ले रहे हैं, ये क्या करते हैं भाई, ब्लड को लेते हैं, ब्लड को लेते हैं, ये ब्लड को लेते हैं। जबकि ये क्या कर, ये दोनों ब्लड को ले रहे हैं और ये दोनों निकाल रहे हैं, ये दोनों निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार हृदय होता है, लेकिन ये दोनों लेते भी एक साथ हैं और निकालते भी एक साथ हैं। जब हमारा दिल स्ट्रंक होता है, सिस्टोल और डिसिस्टोल, सिस्टोलिक और डिसिस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड, सिस्टोल का मतलब होता है कि जब आप ब्लड आता है हृदय में, सिस्टोल का मतलब होता है जब ब्लड आपके हृदय में आता है। जैसे मान लो कि आपका हृदय जब धड़केगा, तो जब कोई चीज धड़कती है तो वो पहले यूं होती है, फिर यूं होती है, यूं यूं। जब आप कोई चीज धड़कती है तो पहले यूं होगी, फिर यूं होगी, यूं होगी। तो जैसे ही आपका ब्लड यूं होगा, जैसे ही ब्लड आपका सुकड़ने के बाद यूं होता है, जैसे ही आपका ब्लड सुकड़ने के बाद यूं होगा, तो इसका मतलब ब्लड उसमें आ गया, भाई ब्लड आ गया। फिर श्रंक हुआ तो इन दोनों चैम्बरों ने निकाल दिया, फिर फूला, ब्लड आया, फिर श्रंक हुआ, ब्लड निकला, फूला, ब्लड आया, श्रंक हुआ, ब्लड निकला। तो ये प्रक्रिया आपकी बार बार होती रहती है। हृदय ही क्या करता है, हमारे ब्लड को प्रेशर देता है, जो कि क्या हृदय तक पहुंचे। हाँ ये बात बता दो, जब ब्लड आता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जब हमारे शरीर से ब्लड निकल, हमारे हृदय से ब्लड निकल जाता है, उसको बोलते हैं डिसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नाउ योर क्लास गेट्स ओवर। पूरा का पूरा हार्ड मैंने एक ही क्लास में आपको समझा दिया। अब भाई इसे नोट करो और नोट्स बनाओ, अपने पढ़ाई करो, क्योंकि बोर्ड तो आने ही वाले हैं।